हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो आज है दुर्गा पूजा का 10वीं। सो हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सबके ये दुर्गा पूजा बहुत अच्छे गए होंगे। और पता है क्या, मेरे को क्या लगता है ना कि जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं ना, उनके लिए दुर्गा पूजा मतलब थोड़ा ना अलग टाइप का हो जाता है, क्योंकि आप पूजा पाठ में रह जाते हो तो कहीं बाहर नहीं जा पाते हो, बिकॉज कुछ खाने पीने का नहीं रहता, तो कोई मतलब नहीं बनता जाने का। मुझे तो यही फील होता है कि बस वो पूजा पूजा टाइप का ही लगता है और विशेष कुछ लगता नहीं है। और आज 10वीं है तो आज मैंने बहुत दिनों के बाद अच्छा खाना खाया है। और ऐसे मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा सो जाती हूँ, बट अगर मैं सोती तो मेरे को शायद नींद आ जाती, और किसी भी व्रत रखने के बाद पारण के दिन सोना नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं वीडियो बनाने बैठ गई। और बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को स्क्रीन पे खुद को देख करके, बिकॉज मैंने पहले जो वीडियो लाया है ना, तो वो थोड़ा डल फेस के साथ मैं आ रही थी विदाउट मेकअप। तो अब मैं आ गई हूँ एकदम बढ़िया से। और आज बात करेंगे, बहुत कुछ हो रहा है। एक्चुअली मैं ऐसा नहीं कि मैं वीडियो नहीं डाल रही थी, मैं इकट्ठे 2-3 वीडियो 4 वीडियो बना रही थी एक दिन में, और एक वीडियो रोज जा ही रहे थे। बट अब रेगुलर वीडियो वैसे जाएंगे जैसे पहले जाते थे, एवरीडे के 2 वीडियो, एक मॉर्निंग एक इवनिंग में। तो आज मैं बात करूंगी नेहा तिवारी जी के बारे में। उनका ना एक मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट देखा था इवनिंग में, तो खैर मैं उतना अकबका करके नहीं रहती कि जहाँ कुछ आया और मैं तुरंत, उतना टाइम भी नहीं रहता भाई। कब किस इंसान में मूड होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी चल रहा है तो ये करो। हाँ, कोई चीज होता है कि वो एकदम एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तो उसके लिए मन करता है कि नहीं चलो जैसे हो जो भी हो बोलना है। तो मैंने इनका कल एक कम्युनिटी पोस्ट देखा, उसके बाद आज इनकी वीडियो भी आई। थैंक गॉड आया इनका वीडियो, और वीडियो तो आ ही रहा था बट कुछ मतलब की बात करी इन्होंने। तो एक चीज तो मैं आपको बोलना चाहूंगी सबसे पहले कि अच्छी बात है कि आपने एक्शन लिया, जो भी क्या चैनल को ये स्ट्राइक देने वाला। आई होप कि आगे लोग इस चीज को समझें। एक चीज पता है, ये मैं आपको भी बोलना चाहती हूँ, और जो लोग हैं ना रिएक्शन चैनल वाले, जो लोग मेरे पे एलिगेशन लगाते हैं ना, मैं उनको भी बोलना चाहती हूँ। ये लोग इतने गंदे गंदे थंबनेल डालते हैं, इतने गंदे गंदे थंबनेल डालते हैं। एक रिएक्शन वाली, चलो इतना तवज्जो क्यों दूं कि मैं उनका नाम भी लेती हूँ यार, घृणा होती है ऐसे लोगों से, वाकई में होती है। मेरे को तो 2-3 लोगों से ऐसी घृणा है, ऐसी घृणा है, इतनी गंदी वीडियो बनाती हैं, थंबनेल इतना गंदा गंदा डालती हैं। चलो ठीक है, कैरी ऑन कीजिए, क्या कर सकते हैं। हाँ, तो वापिस आ जाते हैं नेहा तिवारी जी के ऊपर। तो मैम देखिए, वैसे तो मैंने आपके लिए कोई नेगेटिव वीडियो बनाए ही नहीं है, और थंबनेल वगैरह तो मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रीन पे थंबनेल में मेरे खुद के ही फोटो अच्छे लगते हैं, तो मुझे जरूरत नहीं है किसी का फोटो यूज करने का। बट एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, बहुत सारे लोग हैं ना, वो जेन्युइन प्यार करते हैं आपसे, मतलब इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बट आपने भी बोला ना कि अभी कुछ, आपके भाई ने भी बोला कि अभी कुछ टाइम से निगेटिविटी बढ़ गई है, और फिर आपने भी बोला कि इंगेजमेंट के बाद से ये चीजें बढ़ी है। तो नहीं, सिर्फ इंगेजमेंट इसका रीजन नहीं है, आप मानिए या ना मानिए, बिकॉज क्या होता है ना, हमारी गलतियां हम खुद रियलाइज नहीं कर पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपनी गलती रियलाइज होती है, बट थोड़ी गलतियां मैम आपसे हुई है। अब मुझे नहीं, कभी कभी हो जाती है हमसे गलतियां, और हमें नहीं समझ में आता कि ये गलत है, बट वो ऑडियंस के नजर में एज अ व्यूअर्स जो देखते हैं उनको सही नहीं लगता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं तो आपका नाम किसी से जोड़ूंगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं जोड़ूंगी, बिकॉज आपका नाम नेहा तिवारी और सुमित महल ही बढ़िया लग रहा है। आप दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट लग रही है, मैंने पहले भी बोली थी। तो आपका नाम जिसके साथ जुड़ रहा है ना, उन्हीं के साथ अच्छा लग रहा है, ऐसे किसी भी अरे गरे के साथ मैं तो खैर नहीं जोड़ूंगी। और मैं बाकियों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि दोनों का नाम लेकर के ना बनाए, बट मेरी तो कौन ही सुनता है, सब ज्यादातर रिएक्शन चैनल वाले मेरे एनिमी हैं। हाँ, तो वापिस आते हैं अपनी बातों पे। आप दूसरों पे एलिगेशन जो लगा रही थी, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि ये सब हुआ क्यों। जैसा कि आपने भी बोला कि एंगेजमेंट के बाद से आपके लिए निगेटिविटी वाईटी पे बढ़ गई है, तो क्या रिएक्शन चैनल वालों को सपना आया और
इतना बुरा इंसान मैं बिल्कुल नहीं मानती कि कोई भी लेडी हो सकती है कि आपके लाइफ में कुछ खुशियां आई और इतने टाइम के बाद आपका फैमिली एक हैप्पी फैमिली बनने जा रहा है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज की एक बच्ची को फादर मिला है, उनकी एक फैमिली मिली है। तो इतना निर्दयी कोई लेडी नहीं हो सकती कि वो उस चीज से आपके लिए निगेटिव थॉट लाए मन में। नहीं, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? जो आपके सो कॉल्ड भाई हैं, चलो ठीक है, जो आपके सो कॉल्ड भाई हैं वो उस सिटी में गए जहां पे आपकी इंगेजमेंट हो रही थी। तो क्या रिएक्शन चैनल वालों ने बोला कि भैया आप वहां जाइए? नहीं, वो अपनी मर्जी से गए, ठीक है। फिर अगर वो गए भी, उनको पता था ये सारे सेंसिटिव मैटर है, इस चीज को अगर वो गए भी तो थोड़ा उनको हाइड रखना चाहिए था, जैसे कि बहुत सारी चीजें वो हाइड रखते हैं। बट उन्होंने हाइड नहीं रखा, उन्होंने खुद से तो वीडियो नहीं डाला, बट एक जो उनकी जो एक अभी रिसेंट सिस्टर बनी है, उनसे उन्होंने वीडियो डलवाया कि हम लोग भोपाल में हैं, ठीक है। वहां से लोगों ने अज्यूम करना स्टार्ट किया कि अच्छा वो आपकी इंगेजमेंट में जा रहे हैं। वहां तक सब ठीक था, क्योंकि मेरे वीडियो में भी, वीडियो के नीचे भी कमेंट आ रहे थे जो कि आपसे रिलेटेड वीडियो थे भी नहीं, उसमें भी कमेंट आ रहे थे कि वो नेहा जी के या नेहा के इंगेजमेंट में गया है। तो ठीक है भाई, गया है, भाई है, फ्रेंड है या क्रिएटर है, जो भी जिस भी रिश्ते से गया है, ओके है। बट वहां से आने के बाद क्या हुआ वो हम लोगों ने भी देखा, रिएक्शन चैनल ने भी देखा और आपने भी देखा। वो आए, फूट कर अपनी माँ के गले लग के रोए। चलो ठीक है, उन्होंने रोया भी, वो कट करके उस क्लिप को हटा भी सकते थे ना। आप उनको चाहिए था ना अपने फैमिली मेंबर को बोले कि ये क्लिप ऐड नहीं होनी चाहिए वीडियो में। नहीं, उन्होंने बकायदा वो क्लिप ऐड करवाया, शॉर्ट्स बना करके डाले गए। और उनकी जो ऑडियंस है ना, वो अंधी गुंगी बहरी ऑडियंस है, बहुत बहुत गंदी ऑडियंस है उनकी। क्योंकि मैंने ये चीज भुगती है जब ये हो रहा था, क्या बोलते हैं, एक जो चल रही थी गंदगी जो उन्होंने किया था, तो उनकी ऑडियंस ऐसी है ना कि उनको गाली के अलावा कुछ नहीं आता। और कुछ 2-4 जो रिएक्शन चैनल है, जो फुल ऑन उनके चमचे हैं, वो भी मतलब क्या गजब की गंदगी मचाते हैं, वो भी मैंने देखा है, मैंने फील किया है उस चीज को कि अच्छा। तो वैसे लोगों ने जब अपने प्यारे को रोते देखा तो वो आग बबूला हो गए और आपके लिए निगेटिविटी वाईटी पे बढ़ गई। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप रिएक्शन चैनल वालों को रिस्पॉन्सिबल मान रही हैं, आप ऑडियंस को मान रही हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ऑडियंस या रिएक्शन चैनल वाले उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हम जो देखेंगे उस पे बात करेंगे, दैट्स इट। और दूसरी चीज कि इतना ही नहीं, वो इंस्टा पे कुछ पोस्ट डाल रहे थे, उन्होंने एक इस पे भी अपने वाईटी पे भी एक कम्युनिटी पोस्ट डाली, उसको एडिट किया गया। एक वो नाग में कुल्हाड़ी में लिपट करके सांप ये हो रहा था, वो सारी चीजें वो लोग ना इंस्टा पे कर रहे थे। तो इस चीज से क्या निकल के आता है? यही निकल के आता है ना, चलो ठीक है, उनकी मर्जी। आई डोंट नो उनके माइंड में क्या चल रहा था, वो जो भी चीजें कर रहे थे। तो जब रिएक्शन बनने शुरू हुए और जब गालियां आपको पढ़नी शुरू हुई, तो उन्होंने एक छोटा सा क्लिप बना के शॉर्ट्स 5-10 सेकंड का क्यों नहीं डाल दिया कि प्लीज ये सब जो मैं कर रहा हूं बाहियात, बेकार, घटिया, गंदी हरकतें, इससे मेरी बहन को ना जोड़ा जाए। ये मैं किसी और रीजन से कर रहा हूं, मैं पगला गया हूं, मैं साइको हो गया हूं, इस टाइप की चीजें उन्होंने क्यों नहीं करी? फुल ऑन हरदम 2-3 दिन आपको गालियां पढ़ने दिया उन्होंने, उसके बाद आकर के क्लियरिफिकेशन दे रहे थे। आप ना थोड़ा अपने माइंड को यूज कीजिए। मतलब हाँ, हमारा जिनके साथ में भी बॉन्डिंग होता है ना, उनके प्रति हम अंधे गूंगे बहरे सब हो जाते हैं। बट आप मैच्योर हैं, पता नहीं मुझे क्या, पढ़ाई लिखाई का मैं नहीं कह सकती क्या है नहीं है, बट इतना तो आप स्क्रीन पे दिखती हैं कि आप समझदार हैं। बहुत सारे सिचुएशन आपने देखे हैं, बहुत सारे सिचुएशन को हैंडल किए हैं। तो इतना तो आप समझिए कि ये हुआ क्यों और ये कौन करवा रहा था। ये किसी रिएक्शन चैनल वालों ने नहीं किया है।
एंड दूसरी चीज, अगर चलो उन्होंने सफाई नहीं दी, अगर आप जो आज आकर के बोल रहे हो इतनी सारी, मतलब खैर बहुत भद्दी भद्दी बातें हैं, वो सब चीज तो मैं क्या ही रिपीट करूंगी, नहीं रिपीट करती। जो लाइन आपने बोला है ना, मैं उसी लाइन को अगर रिपीट करती हूँ कि नेहा तिवारी ने उसको मार के भगा दिया, धक्के मार के भगा दिया, तो चलो ठीक है, ऐसी बात नहीं थी, कुछ भी था। बहुत लोग आपसे प्यार भी तो करते होंगे ना, करते हैं, ऑफ कोर्स करते हैं, तभी आप यूट्यूब पे हैं, एक आपका अपना एक फेस वैल्यू है, आपको लोग इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, आप अच्छे क्रिएटर में भी आई थिंक आती हैं, पता नहीं, मैंने आपको ज़्यादा देखा नहीं है, तो जो भी है, तो आपका नहीं बनता था कि जो एक्चुअल रीजन है वो बता दिया जाए कि हाँ वो नहीं आए थे या आए थे, वो मिल के चले गए, या जो आज आपने बोला कि आपने किसी भी क्रिएटर को नहीं बुलाया, क्रिएटर के लिए अलग पार्टी होगी, तो ये चीज़ें जो आज आप बोल रही हैं आपको पहले बोलना चाहिए था। ये हो गई एक जो मेरे को बोलनी थी। दूसरी चीज कि आपने स्ट्राइक देने की बात करी, तो हाँ बिल्कुल करनी चाहिए, और वो बहुत सही चीज है। अगर कोई आपके कैरेक्टर पे इस तरीके से धब्बा लगाता है तो उसके अगेंस्ट तो होना ही चाहिए, जो भी कार्रवाई है आप कीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज सही नहीं, ये ना रोकने का तरीका सही नहीं है कि रिएक्शन चैनल वालों को रोकने के लिए उसको आप धमकी दीजिए कि लीगल जाएंगे और क्या करेंगे, स्ट्राइक मारेंगे। स्ट्राइक मारने से होता क्या है, चैनल उसका जाएगा। चैनल बनाने में, न्यू चैनल बनाने में न्यू चैनल बनाने में कितने समय लगते हैं, 10 मिनट, सॉरी 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट में एक चैनल बन जाता है, जहां तक मेरे को नॉलेज है। उससे ज्यादा टाइम, अगर जिसको आपके अगेंस्ट बोलना है ना, तो वो आपके अगेंस्ट बोल सकता है नया चैनल बना के, लेकिन जब दोबारा वो आएगा ना, तो वो ज्यादा गंदगी करेगा, बहुत ज्यादा गंदगी करेगा। ये चीज मैं देख रही हूँ, कुछ चैनल का आपने शायद स्ट्राइक दिया है, तो वो जो वीडियो बनाती हैं तो अजीब ही लगता है कि उनको पता नहीं आपसे क्या ही पर्सनल दुश्मनी है। तो ये तरीका रोकने का नहीं है। एक चीज और, मैं जब आपसे बात कर ही रही हूँ ना, तो एक चीज मैं और आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैंने 1-2 आपके लिए पॉजिटिव वीडियो बनाए थे। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी बिकॉज मैंने उनसे पूछा नहीं है, अगर मैंने उनसे पूछा होता तो मैं उनका नाम भी ले लेती। उनकी भी कुछ आपकी ही तरह कंडीशन थी, वो भी बहुत कम एज में, बहुत छोटी हैं आपसे मेरे से बहुत एज वाइज छोटी हैं वो भी, उनके हस्बैंड भी नहीं रहे इस दुनिया में। तो जब मैंने आपके लिए पॉजिटिव वीडियो बनाया ना, तो उन्होंने, मेरी उनसे बात होती है, तो उन्होंने बोला कि दी आप, आज मैं ना आपकी बातों से एग्री नहीं कर रही हूँ। मैंने बोला ऐसा क्यों? मैंने उसको बोला कि यार एक लड़की जिसने इतनी सारी प्रॉब्लम झेले हैं, अब उनकी लाइफ में खुशियाँ आई है, तो हम सबको खुश होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि एक बच्ची को फादर और फैमिली मिला है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उसने बोला कि दी आपको नहीं पता है, मैंने शायद जितना नेहा तिवारी जी को देखा है ना, जितना मैंने देखा है, ये उनका वर्जन है ऐसे ही कि दी आपको नहीं पता है, मैंने जितना नेहा तिवारी जी को देखा है उतना शायद ही किसी ने उनको देखा होगा। उनका कहना था कि आपकी चूड़ी पहनाने वाली वीडियो पे वो इतना रोती थी कि वो 8-8 दिन बिस्तर से नहीं उठी थी। वो उनका फैमिली उनको समझा करके थक रहा था, और वो आप तो इन चीज़ों से निकल गई। अच्छी बात है, माता रानी करे आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़े, और वो जो पिछले दुख का जो परछाई था वो आप तक ना पड़े। बट कुछ यादें तो ऐसी होती है, वो जीवन भर दुख देती है। बट वो लड़की अभी भी डिप्रेस्ड है, अपने सिचुएशन में है, और जैसी वो थी अभी भी थोड़ी बेटर हुई है, बिकॉज 5 साल हो गए इस अनहोनी को, लेकिन अभी भी वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है। और उनका कहना है कि वो आपको बहुत पसंद करती थी, आपके एक वीडियो को उन्होंने 100 बार, लिटरली अनबिलीवेबल है कि एक वीडियो को इंसान 100 टाइम वॉच करता है, उन्होंने आपको वॉच किया है, और वो आपको इतना पसंद करती थी। बहुत लंबे उन्होंने बोला कि बहुत लंबे पॉजिटिव कमेंट मैं उनको करती थी, उनका दुख कुछ अपना सा लगता था मुझे। लेकिन तो मैडम मैं आपको ये बताना चाहती हूँ तिवारी जी कि कुछ तो आपकी तरफ से गलतियां हुई
हुई है कि जो आपके कट्टर फैंस जिसको बोलते हैं, जो आपकी वीडियो को 100 टाइम वॉच करता है, आपको रोते देख करके वो अगली बंदी इतना रोती है कि वो बीमार हो जाती है। आज भी उसके फैमिली सब उसको समझाते हैं कि देखो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है और तुम अभी तक रोए जा रही हो। लेकिन अब वो आपसे डिसअटैच्ड हो गई, तो उसका भी कुछ रीजन रहा हो। मैंने बोला कि आप मानो ना मानो, आपसे जाने अनजाने कुछ गलतियां हुई हैं, क्योंकि हर एक रिश्ते का ना एक मर्यादा होता है और उस मर्यादा को ना आपने थोड़ा सा ना क्रॉस किया है। मैं ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आपने वो सारी चीजें जानबूझ करके करी है, शायद अनजाने में हुई होगी। आप किसी के बॉन्डिंग में ना इतना बह गई कि आपको वो लगने लगे कि वो बिल्कुल आपके भाई की तरह हैं। तो ऐसा नहीं होता है। अपना जो खून का रिश्ता होता है वो अलग होता है, और आप जब किसी के साथ रिश्ते बनाते हो ना, तो उस चीज में एक मर्यादा होनी चाहिए, जो कि वाईटी पे थोड़ी थोड़ी चीजें ना गलत दिखी है। तो इस वजह से बहुत लोग आपको अब नापसंद करने लगे, मुझे यही लगता है, क्योंकि मेरी जो 2-4 लोगों से बात हुई उसके अकॉर्डिंग मेरे पास यही जानकारी है कि कुछ कुछ चीजें शायद आपकी ठीक नहीं लगी लोगों को। आई होप आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और आपकी जर्नी को देख करके वो लोग फिर से आपसे अटैच्ड हो जाए, आपके फैमिली को देख करके। न्यू वाली फैमिली की बात मैं कर रही हूँ। अब आ जाते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज पे कि आपकी माताजी बद्दुआ जो दे रही थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बद्दुआ जो देता है ना, मतलब आप लोगों से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी आपकी जो मम्मा है बहुत स्वीट, बहुत प्यारी। आप पता है जब आप कैमरा ऐसे टर्न कर रहे थे अपने फादर की तरफ, आपने दिखाया कि बताओ क्यों कर रहे हो इन लोगों के साथ, तो सच में मेरे भी आंखों में आंसू आए, क्योंकि जो जो चीजें आपके लिए वाईटी पे चल रही है ना, वो एक माता पिता अगर वो लोग कमेंट पढ़ते होंगे, अगर वो लोग रिएक्शन वीडियो वगैरह देखते होंगे, तो उनके लिए ये चीज असहनीय थी। क्योंकि मैं भी माँ हूं, तो मुझे पता है अपने बच्चे के लिए अगर कोई ऐसी चीजें बोले तो तकलीफ से ज्यादा कुछ हो सकता है इंसान को। सिर्फ तकलीफ और दर्द ये बहुत छोटे शब्द हैं। तो जब आपने दिखाया ना तो बुरा लगा, मेरी भी आंखों में ना एक सेकंड के लिए आंसू आ गए। बट आपकी मम्मा ने जो गाली गलौज देना, मतलब अच्छी फैमिली के लोगों से एक टाइप के लोग होते हैं जो नीच गलीच बेकार बाहियात लोग होते हैं, जो गवार लोग होते हैं, उनसे गाली एक्सेप्टेबल है। पता है कि उनको कुछ और करने नहीं आता, क्योंकि उनको बोलना नहीं आता ना, वो अपना क्लेरिफिकेशन नहीं आकर के दे सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो गाली ही देंगे। बट आपके साथ ये चीज नहीं था। आप खुद इतना अच्छा स्पीच देती है, आपके भाई साहब है, आपकी भाभी है, या आपके पेरेंट्स भी है, तो वो अच्छी तरीके से भी चीजों को समझा सकते हैं। एक तो ये गाली जो देता है ना, उन्हीं को पड़ता है, ये मेरा मानना है। कुछ लोगों ने मुझे भी दिया था। आज देखिए उनके घर की हालत क्या मटिया पलीत हुई पड़ी है। भगवान न करे ये आपके साथ हो, या जिनको उन्होंने गाली दिया है उसके साथ भी कुछ बुरा ना हो। मैं तो यही प्रार्थना करूंगी माता रानी से। लेकिन ये बहुत बहुत पता है, ये बहुत नीच हरकत है। ये जो लोग भी, हालांकि मैं मानती हूँ उनका दिल बहुत दुखा होगा, बहुत दुखा होगा उनका दिल, मैं इस चीज को समझ सकती हूँ। बट फिर भी उनको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए था, ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी। बट ठीक है, अब नहीं पता मुझे कि जब बच्चे के लिए ऐसी चीजें आती है तो मदर क्या फील करती हैं। लेकिन एक चीज मैं तारीफ करना चाहूंगी आपके भाई साहब की, कि जैसे ही आपकी मम्मा वो गंदे शब्द निकाल रही थी तो वो उनको खींच करके ले गए, और उन्होंने पहले मना किया, जब वो नहीं मानी तो फिर उनको खींच के ले गए। तो ये चीज अप्रिसिएट करने वाली थी। चलो ठीक है, मतलब होता है ना कि चलो माता पिता अगर कुछ, और मैं तो मानती हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ माता पिता ही बच्चे को गलत करने से रोके। जहां पे लगे कि मेरे पेरेंट्स भी गलती कर रहे हैं तो बच्चों को भी रोकना चाहिए। और वो चीज उन्होंने जो किया वो बहुत अच्छा लगा, और उससे भी ज्यादा अच्छा लगता अगर आप, जैसे आप हर बार बोलती हो ना कि नहीं नहीं ये मत करना, तो अगर ये चीज आपने बोला होता ना कि नहीं नहीं मम्मा गाली नहीं देना, तो ये बहुत अच्छा लगता। और एक चीज मैं तो भूल गई, ये नहीं नहीं ये मत करना से मुझे याद आया, ये निगेटिविटी कहाँ से फैली, वो वीडियो क्यों डाली गई? क्या रिएक्शन चैनल वालों के पास वो वीडियो थी? नहीं। जहां तक मुझे पता है, मेरी जिन लोगों से बात हुई है, 2, 4, 5, 6 लोगों से,
किसी के पास भी वो नहीं थे। आपके पता है आपके ग्रुप में ना मंडली बनी हुई थी जो इतने सारे लोगों की आपका ना जिससे जो आपको एनिमी लग रहा है ना, आपका डायरेक्ट डाउट उस पर चला गया कि अच्छा ये चीजें ना उन्होंने लीक कर दिया, बट ऐसा हुआ नहीं है। अगर आप सच पूछिए तो ये आपके क्लोज वन ने लीक किया है, क्लोज वन ने लीक किया है। आप किसी और डायरेक्शन में चली गई, चलो ठीक है, उन पुरानी चीजों पे बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है, बट ये जो जिसने इतनी बड़ी गलती की, ये गालियां कहां से पड़नी शुरू हुई, वो वीडियो दिखाया गया। देखो मैं इस चीज को तो मैं भूल ही जाती, लंबी हो जाएगी वीडियो, तो वो चीज दिखाई गई ना, उससे ऑडियंस के नजरियों के थ्रू आपके जो इमेज है ना वो निगेटिव दिखाए गए हैं वाईटी पे। क्योंकि मेरा मानना है कि कौन सी ऐसी ननद होगी जो अपनी भाभी से इस तरीके से मुंह बोले, रिश्ते में ही ये सब हो सकता है, डाउट एंड ये वो, तो आपको चाहिए था कि आप उनको प्यार वगैरह से भी समझा सकती। चलो ठीक है, आपका तरीका था, अगर आपके इज्जत पे किसी ने वार किया तो आपको गुस्सा भी आया, आपने गलती वहीं पे की उस चीज को रिकॉर्ड करके। अगर आपने रिकॉर्ड किया है तो अगर XYZ ने किसी ने किया होगा तो फिर उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। बट ये जो चीजें है ना, ये जो लीक करने वाला है ना, एक्चुअल कल्प्रिट वो है। आप प्लीज इतने अंधे बहरे गूंगे मत बनिए कि जिसके साथ में आपकी बॉन्डिंग है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप सिर्फ अगले पे वार कीजिए। नहीं, सबसे ज्यादा जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लीज आप उनको भी देखिए। एंड आई होप कि मेरी कोई बात आपको बुरी ना लगी हो, और अगर लगी हो तो फिर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। प्लीज गाली वाली ये सब चीज का सहारा मत लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे इस मैटर पे अच्छे से बोलना चाहिए तो मैंने बोल दिया, दैट्स इट। और हाँ, मेरे को आपसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ तो मैंने बोल दिया। सो दैट्स इट। और खुश रहिए, आप अपने नए जीवन में प्रवेश कर रही हैं, करने दीजिए। जो लोग ये गंदगी कर रहे हैं उनको करने दीजिए। आपको अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने लाइफ में बहुत खुश रहिए और आपके सारे सपने पूरे हो, स्पेशली आपके बच्चे के सपने पूरे हो। और हमें देखना है आपके वो शादी वाले वीडियो, और शादी वाली वीडियो तो चलो वो तो यूट्यूब पे हमेशा किसी न किसी की शादी होती रहती है। मुझे देखना है कि आप अपने नई फैमिली के साथ कैसे एडजस्ट होती है अपने हस्बैंड के साथ। सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड और क्या कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड दैट्स इट। बेल आइकन दबाइए और बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।